तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से टीम इंडिया हो जाएगी बाहर? अब इन 8 टीमों के बीच क्या होगी आईसीसी इवेंट की अगली लड़ाई? तो मेरे हाथ में जो आप ये पेपर्स देख रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने दीगर जो आईसीसी मेंबरान हैं उनके साथ अपनी लाइन पक्की कर ली है। बीसीसीआई के साथ भी पाकिस्तान की लाइन पक्की है। आप लोग सिर्फ पाकिस्तान आने की तैयारी कीजिए। सवाल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो उन्होंने बोला कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी, ये जवाब था। उन्होंने बोला कि सारा फोकस ये है कि हम 5 माह पढ़ें, हम ये स्टेडियम की जो तमीर नो दोबारा से शुरू की है, रेनोवेशन शुरू की है, इसको सही कर लें, ये हमारा सबसे प्राइम पर्पस है। और बाकी तमाम टीमें आएंगी, देयर इज़ नो प्लान बी। और लाहौर में वारिस और मोहम्मदी नहारी खाने के लिए इंतज़ार कीजिए। बाकी आपकी दाल नहीं गलने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, इंडियन टीम भी पाकिस्तान में आगे खेलेगी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्रिकेट बोर्ड्स को पता है कि हमारे ताल्लुकात में किसी भी वक्त तनाव आ सकता है, कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से तनाव आ सकता है। तो दोनों ही खामोश हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम जो था वो इंटरनेशनल मेयार का नहीं था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था, और जिसकी वजह से उनको ये स्टेडियम की रेनोवेशन का काम करना पड़ रहा है। आईसीसी को कोई कंसर्न है ना बीसीसीआई को कोई कंसर्न है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ सबसे बड़ा इस वक्त मसला यही है कि वो अपने इंतजामात को मुकम्मल करना चाहते हैं। कहता हूं कि धमकी भरा मैसेज एक दे दिया है कि भाई इंडिया को यहां आना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, हर टीम पाकिस्तान में आ रही जा रही है, हर टीम जो है खेल के जा रही है। बस एक बीसीसीआई है जो नहीं आना चाहती। ऐसी क्या वजह है पाकिस्तान में आगे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते? यार वजह तो हमारी नजर में एज ए पाकिस्तानी कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, इंग्लैंड है, और उसके बाद सारी जो टॉप टीम्स है ना वो पाकिस्तान में आगे खेल रही हैं। अगर वो सिक्योरिटी का जवाब बनाते तो ये कोई जवाब नहीं है भाई, बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का खर्चा क्यों नहीं है? अगर आपको है सिक्योरिटी का खर्चा, ये कोई बात नहीं है। क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए अच्छी, और पाकिस्तान आना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है सिक्योरिटी का। हमारे पास पाक फौज है, ठीक है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये तो पहले उन्होंने वो एशिया कप का भी यही काम शुरू किया हुआ ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो पक्का हाँ ही समझ रहे हैं। और इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो वो पक्का ही ना समझ रहे हैं कि नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं है प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में। जो पहले असूल था, जो पहले हमने एक फैसला किया हुआ है, वो ही अभी भी जारी और सारी रहेगा। जैसे मैं आपको बोल चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियल बुकिंग जो है वो तमाम टीमों की उन डेट्स के अंदर जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में होने। क्या मोहसिन नकवी चैलेंज कर रहे हैं जैसा को कि चैंपियन ट्रॉफी में? हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जा रही है, ये बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। बट पाकिस्तान ने आईसीसी से बात करते हुए इंडिया को चैलेंज किया है कि इंडिया को पाकिस्तान में आना पड़ेगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेलनी पड़ेगी। वो हाइब्रिड पे कोई मैच नहीं कराएंगे। आओ देखते हैं वहाँ की मीडिया क्या बोल रही है। क्या है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूल तो ये होता है कि जिस चीज़ के ऊपर है आप उसी से सवाल पूछें, मगर पाकिस्तान में उससे हट के सवाल हो जाते हैं। खासकर अगर चैंपियंस ट्रॉफी की कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो जर्नलिस्ट सवाल पूछ लेते हैं, और खासकर भारत का सवाल लाजमी पूछते हैं कि भारत की टीम आ रही है या नहीं आ रही है। आज भी एक जर्नलिस्ट ऐसा किया, मगर वो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने इंटरप्ट किया मोहसिन नकवी साहब ने और अपना खास जवाब दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को लेकर शायद थोड़ा मैच्योर डील कर रहा है, और करना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि जो सेंसिटिव मैटर होता है उसके अंदर खासकर ऐसे मौके के ऊपर जहां पर एक मीडिया पूरे का पूरा, मतलब इंडियन मीडिया की अगर आप बात करेंगे, पूरा का पूरा इस चीज़ को अपोज कर रहा है कि भारत की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता कि ये ने कहा कि हाँ जाना चाहिए, बट अक्सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। अक्सर मीडिया पोर्ट्रे ये कर रहा है, ये कंपेन इस तरह से कर रहा है कि नहीं आना चाहिए। ऐसे में आपको मैच्योर ही प्ले करना चाहिए, और चेयरमैन पीसीबी जिस तरह कर रहे हैं मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर हैं। नहीं, ये ज़रूरी ही नहीं समझा कि वो इंडियन मीडिया जो बातें कर रहा है उनकी बुनियाद के ऊपर वो कोई कंसर्न शो करें कि जनाब हमें जो है वो सुनने में आ रहा है या ये। जब उनको सवाल किया गया कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी, तो उन्होंने उस सवाल को आधा भी हुआ था काट के उन्होंने जवाब दिया कि हमारा इस वक्त जो तमाम तर फोकस ये है कि 5 महीने के अंदर अपने स्टेडियम की जो रेनोवेशन है उसको मुकम्मल किया जाए और तमाम टीमें पाकिस्तान आके खेलेंगी। उन्होंने सिर्फ इतनी ही बात करने की कोशिश की है। मैं कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स तक के ऊपर विक्रांत गुप्ता साहब को सुन रहा था जब उन्होंने ये बोला था कि जनाब ये 2 सरकारों का मसला है या ये 2 बोर्ड का मसला है। भाई ये ना 2 सरकारों का मसला है, ना ये 2 बोर्ड का मसला है। ये मसला है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने। सो पाकिस्तान को, क्योंकि जब पाकिस्तान तब रिएक्ट करेगा, तब पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी राय रखेगा जब आप लोगों की तरफ से ऑफिशियल ओपिनियन आ जाएगा
कि जनाब हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं खेलना चाहते हैं। दीगर जो आईसीसी मेंबरान हैं उनके साथ अपनी लाइन पक्की कर ली है, बीसीसीआई के साथ भी पाकिस्तान की लाइन पक्की है। आप लोग सिर्फ पाकिस्तान आने की तैयारी कीजिए और लाहौर में वारिस और मोहम्मदी नहारी खाने के लिए इंतज़ार कीजिए। बाकी आपकी दाल नहीं गलने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, इंडियन टीम भी पाकिस्तान में आके खेलेगी। अगर इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना तो फिर टूर्नामेंट से बाइकआउट कर दें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास। इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है कि 1947 से मसले क्लैशेस चले हैं, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 75 की जंग हो, या जो भी था, मतलब कि मसले मसाइल चल रहे हैं। तो यार क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स क्यों नहीं अलग अलग करते? हाँ, मैं यही बात बताने जा रहा था। आप देखिए जेवलिन में अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा कैसे साथ साथ मिलकर खेले हैं, चाहे कॉमनवेल्थ 2022 था, चाहे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 था, उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक्स था। दोनों कंट्रीज प्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तानी नीरज को कर रहे हैं, नीरज की वालदा पाकिस्तानी अर्शद नदीम को कर रही है। इसी तरीके से क्रिकेट को साथ लेके आए, पता चले कि यार विराट कोहली बाबर आजम इकट्ठे खेल रहे हैं, बुमराह शाहीन इकट्ठे खेल रहे हैं, रिजवान रोहित इकट्ठे खेल रहे हैं, दोबारा से क्रिकेट यूनाइट हो। जब बड़े टूर्नामेंट्स में हमें पाकिस्तान इंडिया की टीम आपस में खेलती नजर आती है, जब सेरेमनी होती है वहां पे आपने देखा होगा या ऑन द ग्राउंड देखा होगा, पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन प्लेयर बड़े आपस में घुल मिल के बड़े दोस्ताना माहौल में नजर आते हैं। प्लेयर्स आपस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों नहीं चाह रही? देखिए बिल्कुल, अगर प्लेयर्स के हाथ में ये डिसीजन होता तो 110% विराट कोहली, रोहित शर्मा सबसे पहले आपको पाकिस्तान में नजर आते। विराट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुआ, विराट ने कहा अगर बोर्ड ने अलाउ किया मैं चाहूंगा। रोहित ने कहा मैं भी जाके खेलना चाहता हूँ। मतलब ये है कि प्लेयर्स रेडी हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी रेडी हैं, लेकिन बोर्ड में कहीं ना कहीं मसले हैं। अब ये जे शाह का है, नरेंद्र मोदी का, या किस बंदे का है, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि यार अगर पाकिस्तान इंडिया आया था तो आपको भी पाकिस्तान आना पड़े। ये वजह तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं देखना चाहते, जिस वजह से इस तरह की इनिशिएटिव लेते हैं? सर कह सकते हैं आपके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 2008 के बाद जब पाकिस्तान में एक ट्रेजिक हादसा हुआ, वो हमने माना कि हुआ, उसके बाद हमारी क्रिकेट को बहुत पीछे धकेल दिया गया। हमने बड़े टफ 8 से 10 साल गुजारे। 2017-18 में वर्ल्ड 11 आई, उसके बाद छोटी छोटी टीम आना शुरू हुई, जिम्बाब्वे आई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने इंग्लैंड बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया में भाई डेविड वार्नर आया, मिचेल स्टार्क आया, पूरी सीरीज खेल के गए वो, बड़े प्लेयर्स आए थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने कोई इशू नहीं किया, इंग्लैंड ने तो बल्कि बोला, इंडिया को भी बोला है कि हम भी जा रहे हैं, आप भी जाएं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्रिकेट बोर्ड्स को पता है कि हमारे ताल्लुकात में किसी भी वक्त तनाव आ सकता है, कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से तनाव आ सकता है। तो दोनों ही खामोश हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और बेहतर यही है। और मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव ये लगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आए, चाहे राजीव शुक्ला हो, उन्होंने डिनाई किया कि हालांकि उनका मीडिया मुसलसल ये कह रहा है भारतीय टीम नहीं जाएगी, अपने मीडिया को डिनाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब वो ऑफिशियली आए हैं दे नेवर सेड दैट। बिल्कुल, उन्होंने अपनी मीडिया को डिनाई किया कि अभी इस किस्म से कोई फैसला नहीं हुआ और भारतीय हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी। जय शाह ने भी कोई एक बात उन्होंने जरूर की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम शिरकत करेगी, ये यहाँ तक उन्होंने जरूर बोला, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान भी शिरकत करेगी। पॉजिटिव है दोनों तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई इस तरह के बयान नहीं दे रहा ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो सबसे पहला जो खास काम है वो यही है। और दूसरी जो लाहौर के अंदर 400 करोड़ की जगह खरीदी है 5 स्टार होटल बनाने के लिए, जो कि स्टेडियम के बिल्कुल सामने होगा, ताकि टीमों को आने जाने में प्रॉब्लम ना रहे, और जो सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा खर्च होता है वो मसला ना हो। मगर मुझे नहीं लगता, ज़ाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीशन हो पाए उस होटल की बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। इस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हफ्ते तक चीज़ों का पता चलेगा कि उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना, या कंप्लीट हो सकता है नहीं हो सकता। मगर स्टेडियम के कंप्लीशन के ऊपर उन्होंने पूरा एतमाद किया कि ये 5वां पड़े ऑलमोस्ट, और इससे पहले सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये दोनों स्टेडियम आपको नए रूप में नजर आएंगे। अब मैं बात करता हूँ